नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़। क्योंकि ये है समृद्ध समाज का आधार। जैसे कि आजकल उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आपने देखा होगा कि मदरसों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं आम रहती हैं, मदरसों पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। उसी के तहत आज हम जो है जनपद फ़र्रुखाबाद के यहाँ मोहल्ला तलैया है और यहाँ पर फैज़ान इमाम आज़म नाम से एक मदरसा है। इसके फ़िलहाल हम मेन गेट पे खड़े हैं जो जामियतुल मदीना की तरफ से है और इसमें हम आपको बताएं इंस्टीट्यूट ऑफ द आलिम कोर्स ऑफ बॉय और बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना, खैर मैं अभी मदरसे के अंदर नहीं गया हूँ, तो मुझे मालूम है कि ज़्यादातर जो बच्चे होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये आलिम का कोर्स है और आलिम के कोर्स में बच्चे जो है 12 साल की उम्र से ज़्यादा के ही लिए जाते हैं। और अधिकतर ये आरोप लगाए जाते हैं मदरसों पे कि मदरसों में आतंकवाद की जो है पढ़ाई करी जाती है, आतंकवादी बनाए जाते हैं, आतंकवादी पाले जाते हैं। तमाम तरह के जो आज के दौर में ये सिलसिले चल रहे हैं। और अभी फ़िलहाल जो है एक मदरसा है, उसमें कुछ नकली नोटों का सिलसिला निकला और एक में कुछ किताबों को लेके काफ़ी विवाद है और लोग व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मदरसों को लेके तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं। खैर इसी को लेके आज हम जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जो हम तैयार करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं और आपको भी हम दिखाते हैं कि मदरसों के अंदर कैसी एजुकेशन है, कैसी पढ़ाई है और मदरसों में क्या होता है। चलिए आप हमारे साथ आइए और देखते हैं आप। बस कुछ नहीं, थोड़े हम ग्राउंड रिपोर्ट बना रहे हैं मदरसों को लेके। तो आ, बहुत कम बच्चे हैं, स्टूडेंट। बैठ बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा, अभी छुट्टी चल रही है तो अच्छा, तो ये क्लास आप चलाते हैं? अच्छा, घंटे के हिसाब से रहते हैं। चलो अच्छा, आप लोग जो है सिर्फ दीनी तालीमात ही मिलती है आपको या दुनियावी या कुछ और भी सिखाया जाता है? क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पर, आप बता सकते हैं? में इंग्लिश पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है और मैथ वगैरह पढ़ाया जाता अच्छा, इंग्लिश में अगर पूछें फिर पीस बी अपॉन यू। है। जी, पीस बी अपॉन यू। इस भी अपन। मतलब मेरा मकसद था कहने का, मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, इसका जवाब क्या है? चलो खैर कोई बात नहीं। और कुछ, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ डू यू डू, आई एम स्टडिंग योर सिटी? मुरादाबाद। जी, अच्छा, आप जानते हो कि मुरादाबाद है। चलिए खैर, कोई पोएम याद है आपको इंग्लिश में जो हम सुन सकें? चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, हमारे देश के जो रक्षा मंत्री? रक्षा मंत्री चलिए, अच्छा गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह जी। अमित शाह जी हैं। अच्छा, हमारे जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? श्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, उसके अलावा हमारे दो उप मुख्यमंत्री भी हैं। उप मुख्यमंत्री हाँ, दो उप मुख्यमंत्री भी हैं। चलो खैर, तुम क्या पढ़ते हो बेटा, क्या नाम तुम्हारा? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम। क्या क्या पढ़ते हो? मॉडर्न एजुकेशन और अपनी दीनी अच्छा, मॉडर्न एजुकेशन में मान लीजिए जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश में कोई पोएम याद है आपको? पोएम, कोई कविता? कविता। अच्छा, अगर मान लो तुम मुझे ये बताना चाहो कि तुम्हारा नाम मोहम्मद अजीज़ है और तुम्हारे वालिद साहब का या पिता का नाम ये है, तो ज़रा थोड़ा इंग्लिश में बताओ। माय नेम इज़ मोहम्मद अजीम, माय फादर नेम इज़ मोहम्मद सगीरुद्दीन। योर कंट्री? योर कंट्री शमशाबाद। कंट्री फर्रुखाबाद। चलो कोई बात नहीं। और आप बताइए थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल। अच्छा चलिए, एक छोटी सी बात बताइए, अपने जो हिंदुस्तान जो देश है हमारा, जो भारत है, उस भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, मालूम है आपको? राष्ट्रीय चिन्ह इसका भारत का अशोक चक्र जो होता है। वेरी गुड। अच्छा, तुमसे पूछे कुछ, क्या नाम तुम्हारा? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ। कहाँ रहते हो? लखीमपुर। अभी यहाँ क्या कोर्स कर रहे हैं? आलिम कोर्स। आलिम का कोर्स कर रहे हैं। अच्छा चलिए, आलिम का कोर्स कर रहे हैं आपसे, तो एक कुरान की कोई छोटी सी आयत सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद,
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाअल्लाह। अच्छा, आपका क्या नाम है? गुलाम हुसैन जी। अच्छा गुलाम हुसैन जी, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? आलिम कोर्स। आप भी आलिम का कोर्स कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, चलो आप भी कोई बढ़िया सी कोई छोटी सी कुरान की कोई आयत सुना दी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। अच्छा मान माशाल्लाह बहुत अच्छी कुरान की आयत सुनाई। राष्ट्रगान मालूम है आपको? राष्ट्रगान सुनाओगे थोड़ा सा? है थोड़ा कच्चा है थोड़ा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब ये क्लास है, अभी इसके अलावा और भी क्लास है, हम उन क्लासों में चलते हैं और थोड़ा सा ज़रा वहाँ जानकारी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हज़रत खैरियत है? तो थोड़ा हम ज़रा समृद्धि न्यूज़ से हैं और हम थोड़ा मदरसे के लिए थोड़ा देखने आए थे कि मदरसे में कैसी पढ़ाई होती है, क्या होता है। तो आप देख रहे हैं ये जो है अपना मदरसा है, उस मदरसे का ये दूसरा क्लास है। और यहाँ पर बैठ जाइए। और यहाँ पर जो है स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं मदरसे के जो तालीम हासिल कर रहे हैं। तो पहले तो भाई ये बताइए यहाँ पर क्या क्या पढ़ाई होती है? जी यहाँ पर इंग्लिश, मैथ, मॉडर्न एजुकेशन है, ये भी पढ़ाई जाती है। और इसके अलावा साइंस भी है, वो भी, और उर्दू की अच्छा, मतलब तमाम तरह की जो अफवाहें फैलती हैं कि मदरसों में सिर्फ दीनी तालीमात होती है, मदरसों में दीनी जो है पढ़ाई होती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं। यहाँ सभी तरीके की जो हमारे मुख्यमंत्री या हमारी सरकार की जो आदेश हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, सेम वही सिस्टम चल रहा है, उसी पैटर्न पे ये स्कूल चल रहा है। चलो खैर, हम कुछ पूछना चाहें तो अगर बता सकते हो तुम? अच्छा ये बताएं, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? श्री योगी आदित्यनाथ। श्री योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो पक्षी है प्रदेश का, वो क्या है? जी सारस। वेरी गुड। चलिए आप बताइए थोड़ा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासिर खान। यासिर खान। कहाँ से हैं आप? याकूतगंज। तो यहाँ काय का कोर्स कर रहे हैं? 10 इस्लामी पढ़ रहे हैं और मोटिवेशन वहाँ भी हासिल कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से मुतमईन है पढ़ाई में? बढ़िया तरीके से, खूब बढ़िया पढ़ाई होती है? मदरसे में ही रहते हैं? जी हाँ। यहीं खाना वगैरह सब कपड़े लत्ते सब यहीं मिलते हैं? चलिए माशाल्लाह। आपका क्या नाम है हज़रत? मोहम्मद अजहरुद्दीन। अजहरुद्दीन। आपको मालूम है हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। थोड़ा जोर से बोलो, डर क्यों रहे? क्या पत्रकार पहली बार आपके सामने आया है? तो डरिए मत, आप बिल्कुल बेखौफ बोलिए। नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा क्या खेल वगैरह में कुछ कोई खेल वगैरह खेलते हो नहीं? खेल वगैरह जी बाहर खेलने जाते हैं। अच्छा ऐसे ही बाहर यहीं खेलने जाते हो? मतलब खेल में रुचि तो होगी कोई खेल, मतलब हमारे देश में तमाम तरह के खेल होते हैं, कोई खेल पसंद होगा तुम्हें? हाँ हॉकी वगैरह खेलते हैं। कबड्डी खेलते हो? अच्छा कबड्डी मालूम तुम्हें हमारे देश का कौन सा खेल है? नहीं मालूम? चलो कोई बात नहीं, कबड्डी खेलते बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम? कामरान खान। कामरान खान जी, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? जी हम आलिमत कोर्स कर रहे हैं। आलिम का कोर्स कर रहे हैं? जी। अच्छा, आलिम का कोर्स कर रहे हैं तो एक छोटी सी एक आयत सुनाओ। आए सुनाए। कुरान की कोई भी छोटी सी आयत, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। गुड, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने। ज़रा इधर भी हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट से। अच्छा हज़रत आप बताइए, आपका क्या नाम? चांद रज़ा। चांद रज़ा जी। तो चांद रज़ा जी, दीनी तालुम जो यहाँ पर जो पढ़ाई होती है दीनी के हिसाब से अदर तमाम, जैसे मान लीजिए हिंदी भी पढ़ाई जाती है, तो हिंदी में अगर आपसे ये कहें कि एक कविता सुनाओ तो आप सुना देंगे? हिंदी में कविता सुनाना मुश्किल होगा मगर सुना देंगे थोड़ी बहुत। थोड़ी जो भी जितनी भी आती सुनाओ। कविता नहीं आती? मतलब थोड़ी शर्म महसूस हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, एक और क्लास है,
आप बताइए, आप हिंदी में कविता सुना सकते हो? छोटे क्लास में पढ़ी है। वो कोई सी भी हो, कविता होगी। नहीं है ये मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा डर जाएगी पास। अरे ये तो छोटे छोटे प्ले ग्रुप के जो बच्चे हैं, और बड़ी फेमस कविता है। खैर माशाल्लाह बहुत अच्छी सुनाई कविता। और हम भी बताएं आपको कि हम भी जब अपने दौर में पढ़ते थे तो हम भी बहुत कविताएं सुनाते थे। आप बताइए आपका क्या नाम? वसीम अली। वसीम अली जी, हिंदी की कोई कविता मालूम है आपको? हाँ, सुनाइए। यही ज़्यादा फेमस यही वाली है, वाक़ याद ना है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, अभी और भी क्लास हैं। अच्छा हाँ, अच्छा इंग्लिश में कोई पोएम याद है? हैं? अच्छा कोई इंग्लिश में कोई पोएम सुनाना चाहेगा? कोई सी भी है इंग्लिश में, कोई भी पोएम, जैसे अभी मछली जल की रानी। हाँ ये पढ़ा गया था नात के ऊपर इंग्लिश में, स्वीट मदीना स्वीट मदीना। स्वीट मदीना मतलब इंग्लिश में ही सुना। स्वीट मदीना स्वीट मदीना स्वीट मदीना वेरी लवली, स्वीट मदीना स्वीट मदीना स्वीट मदीना वेरी लवली, हाउ इज़ ब्यूटीफुल मदीना माई चॉइस इज़ मदीना, हाउ इज़ ब्यूटीफुल मदीना माई चॉइस इज़ मदीना, स्वीट मदीना स्वीट मदीना स्वीट मदीना वेरी लवली। आपने देखा अभी बड़ा खूबसूरत बच्चे ने जो है नाते पाक वो भी इंग्लिश में सुनाई है हमें। और चलिए एक भाई हमारे इधर साइड में बैठे हैं, ज़रा इनसे पूछ लेते हैं। आप पहले सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद हारिस। कहाँ से हैं? कन्नौज से। तो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से। हाँ अच्छा चलिए ठीक है। आप थोड़ा सा ज़रा ये हमें बताइए कि जो हिंदी भी पढ़ाई जाती है यहाँ पर, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, तमाम जो है दीनी और दुनियावी तमाम तालीम यहाँ पर हासिल होती है, तो उसमें किस में ज़्यादा परफेक्ट हैं आप? मैथ इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश में। अच्छा चलिए, अभी हम कुछ भाइयों से पूछ रहे थे वहाँ पर, तो अभी भाई ने इंग्लिश में जो है हमें नाते पाक सुनाई थी, तो आप इंग्लिश में क्या सुनाना चाहेंगे? इस पोएम है, सुना देते हैं आपको। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ वंडर व्हाट यू आर अबव द वर्ल्ड व्हाई लाइक देम इन द स्काई। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए जी, देखिए आपने देखा यहाँ पर तमाम जो हैं बच्चे जो पढ़ रहे हैं दीन के साथ साथ दुनियावी भी तालीम ले रहे हैं, और इंग्लिश में भी आप बड़े हैरत में होंगे इस बात को कि इंग्लिश में नाते पाक पढ़ के सुनाई थी इस बच्चे ने। अभी एक क्लास और बाकी है, थोड़ा वहाँ पर भी जानकारी लेते हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर थोड़ा ज़रा हम यहाँ के टीचर हैं उन लोगों से वार्तालाप करें। तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर जो है हम आ गए हैं, और ये क्लास है, और आप इसमें देख रहे होंगे वीडियो में तमाम बच्चे दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जैसे ही हम क्लास में दाखिल होते हैं, और जो यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड जो लगा होता है, उस ब्लैक बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि बच्चों ने अपने हाथों से यहाँ पर जो है राष्ट्रीय ध्वज बना रखा है, और उस पर दिल का चिन्ह भी है, और आई लव भी लिखा हुआ है, मतलब आई लव इंडिया लिखा हुआ है। और आप देख रहे हैं ये तमाम बच्चे यहाँ पर जो है तालीम ले रहे हैं, और यहाँ बैठे हैं बहुत सारे बच्चे। तो हज़रत क्या बच्चों से मैं कुछ थोड़ी सी जानकारी ले सकता हूँ? तो चलिए ये आप बच्चे बैठे हैं, इन्हीं से थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। बेटा आप जो है सबसे आगे बैठे हो, आप ही से पहले बात कर लें, इधर ज़रा मुखातिब हो जाए हमारी तरफ। क्या नाम? बैठ जाओ। क्या नाम है? इफ्तिखार अत्तारी। इफ्तिखार अत्तारी, माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या क्या पढ़ाई करते हैं? हम इंग्लिश, मैथ, अरबिक और बाकी दरसी किताबें जो चलती हैं सब पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए इंग्लिश बढ़िया पढ़ाई जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मान लीजिए, चलिए मैं अगर इंग्लिश में कुछ पूछूं, हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट इज़ योर कंट्री? इंडिया। व्हाट इज़ योर कंट्री पीएम? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अच्छा, चलिए ये तो एक दो छोटे मोटे सवालों से ही ये क्लियर हो गया कि आप इंग्लिश में परफेक्ट हैं। क्या इंग्लिश में कोई पोएम याद है आपको? पोएम याद थी पहले। अच्छा चलिए, एक छोटी सी एक चीज़, और हम थोड़ा आप ही के माध्यम से ये थोड़ा सा ये मान लीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कोई बात, कोई ऐसी शिकायत जो आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।
कुछ नहीं, रिक्वेस्ट तो कुछ नहीं है। कोई रिक्वेस्ट नहीं, खुश हैं? खुश है बहुत खुश हैं जी। चलिए माशाल्लाह। और बहुत सारे लोग बैठे हैं, किससे पूछें क्या पूछें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो जो है एक तरीके से वो कहते हैं ना कि मदरसा जो है वो पूरी तरीके से ज्ञान का भंडार होता है। अब यहाँ हालांकि मैंने भी काफ़ी इंटरव्यू लिए हैं, मैंने भी जो है ग्राउंड रिपोर्ट काफ़ी तैयार की हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पर तमाम तरह के बच्चे हैं और मैं यहाँ एज ए पत्रकार होने के नाते मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं किस बच्चे से क्या सवाल करूँ। तो जाहिर सी बात है, चलिए यहाँ बैठे हैं बहुत सारे बच्चे और इनसे ही पूछ लेते हैं। अरे वाह माशाअल्लाह। अभी तक तो आप ज़रा, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि मदरसे में ज़्यादातर जो है लोग कुरान खोले बैठे होते हैं और कुरान की आयतें पढ़ रहे होते हैं या सिपारे पढ़ रहे होते हैं। और माशाअल्लाह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हैं, ये देखिए, ये मदरसे में ये इंग्लिश की किताब बच्चे खोले बैठे हैं। यहाँ पर शायद जो है इस टाइम इंग्लिश का पीरियड चल रहा है। और चलिए बैठिए, थोड़ा सा ज़रा इसी मैटर पर बात कर लेते हैं। ये कौन सा जो है अध्याय है और क्या है, ये क्या पढ़ रहे हैं आप? ये ट्रांसलेट कर रहे हैं। अच्छा, ट्रांसलेट कर रहे हैं। अच्छा तो अच्छा, ये रीडिंग करी जा रही है, द काबुली बलील्ला है। तो ये क्या है, अध्याय क्या है, इस पर थोड़ा पढ़ तो चुके हैं आप? दूसरे विषय की किताब है। अच्छा, तुम अपने विषय खोलना ज़रा किताब। कोई सा भी हमें 2 लाइनें पढ़ के बता दीजिए आप। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were that what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। और अभी फ़िलहाल कौन सी क्लास में हैं अगर देखा जाए? 8 मतलब कक्षा 8 में हैं आप। तो कक्षा 8 में हैं। चलिए, और भी यहाँ बैठे हैं। अच्छा, ये हमारे एक छोटे से भाई बैठे हैं यहाँ पर और माशाल्लाह पगड़ी अगड़ी बांधे हैं। ज़रा थोड़ा सा इनसे ये पूछ लें, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहबान रज़ा। मोहम्मद शाहबान रज़ा। कहाँ से हैं आप? बिलग्राम शरीफ से। बिलग्राम शरीफ से। अच्छा, क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? यहाँ पे गणित पढ़ते हैं। गणित और इंग्लिश, हिंदी है, और अपने दीनी जो है अपने जो भी है वो पढ़ते हैं। तो थोड़ा ज़रा बता सकते हो कुछ? तुम मालूम तुम कहाँ के रहने वाले हो, किस देश के हो? हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश ये तो राज्य है, बाकी हमारे देश का नाम है भारत। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। तो हिंदुस्तान का तुम्हें इतना मालूम है कि राष्ट्रीय गान कौन सा है? जी मालूम है। क्या है? जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग विधाता, पंजाब सिंह गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल भिंग हिमाचल यमुना, गंगा छलक तिरंगा, तब सुबना में जागे तब सुबना में मांगे, गाए तब जय गाता, गाए तब जय गाता, तब सुबह आशीष गाए, गाए तब जय गाता, जनगण मंगल दायक जय 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 भारत भाग विधाता। चलिए माशाल्लाह, बच्चा थोड़ा सा जो है पहली बार शायद जो है टीवी पर बोलने के चक्कर में या किसी पत्रकार के सामने आया है, तो आवाज़ जो है बहुत स्लो निकली, लेकिन अगले ने पूरा राष्ट्रीय गान गाकर सुनाया। अगर मेरे आप वीडियो की आवाज़ बढ़ा के देखें तो राष्ट्रीय गान पूरा क्लियर सुनने में आ जाएगा। और यहाँ देखिए, आइए, यहाँ पर भी बच्चे बैठे हैं, तो इनसे भी पूछ लेते हैं। अब बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ये बताइए हज़रत, पहले क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज़ अली। मोहम्मद शाहनवाज़ अली। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पर ये दिखाएं ज़रा थोड़ा, ये कुरान की आयत, कुरान नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर बच्चे जो हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी इंग्लिश की जो है खुले हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि उधर वाले जो क्लास है उसमें भी आप देख सकते हैं कि हिंदी पढ़ रहे हैं। और माशाल्लाह, क्या नाम पहले हज़रत ये बताया? शाहनवाज़ अली। शाहनवाज़ अली जी। आप इंग्लिश कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ाई होती है? जी, यहाँ पर इंग्लिश की पढ़ाई होती है। अच्छा, इंग्लिश की पढ़ाई होती है। तो क्या कोई इंग्लिश में कोई पोएम याद है आप? हाँ, सुनाइए जरा। हाउ इज़ ब्यूटीफुल मदीना, वेरी वेरी गुड मदीना, हाउ इज़ चॉइस मदीना, वेरी वेरी अबाउट मदीना। माशाअल्लाह, क्या बात है। अच्छा, ये जैसे मान लीजिए खाली किताब है तो लिखने में ही वो खाली पढ़ते भी हो या लिखते? लिखा है थोड़ा हमारे यहाँ सामने, यहाँ लिख के दिखा सकते हो थोड़ा सा? कुछ नहीं, अपना नाम, अपने वालिद का नाम, अपने प्रदेश का नाम। हाँ, इंग्लिश में लिख के दिखाई, देखें हम भी तो देखें कि हैंड राइटिंग क्या है।
तो ये तो आपने सिग्नेचर कर दिए चलिए कोई बात नहीं। और हज़रत आप यहाँ हमें जो है ज़रा ज़्यादा ही बढ़िया नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ज़रा पढ़ के बताइए। है एक्सरसाइज। अच्छा, ये क्या होता है? एक्सरसाइज मतलब काम करवाया जाता है इसमें। काम करवाया जाता है। तो आपने जो है ये हम देख रहे हैं कि आपकी कॉपी पे ये ब्लू में है और ये ब्लैक में है, तो ये ब्लू और ब्लैक ये क्या मामला है? इसको ये अलग है मैस्कुलिन जेंडर। अच्छा, तो इसको बदलने के लिए फेमिनिन जेंडर ब्लैक से लिखा गया है। माशाल्लाह क्या बात है। अच्छा हज़रत ये बताइए आप, क्या आपको कोई इंग्लिश में पोइम याद है? जी। क्या है याद, सुनाओ ज़रा। He wore a question mark for tail and थोड़ा ज़ोर से बोलिए। He wore a question mark for tail and overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. And if we ran around his tree, he went the around tree. अच्छा चलिए माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी, आप कोई कुरान की आयत सुनाइए ज़रा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيम। माशाल्लाह, देखा आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी सरकार ये चाहती है कि हमारे एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, उसी की तर्ज पे मैं यहाँ पर फैज़ान इमाम आज़म जो मदरसा है जो फ़र्रुखाबाद के मोहल्ला बहादुरगंज में जो स्थित है, और यहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, इंग्लिश, मैथ वगैरह ये सब मतलब जो है जो आम तौर पे जो विद्यालय होते हैं या स्कूल होते हैं उनमें जो सिखाया जाता है वही सेम यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और हमारे देश के कुछ ज़्यादा ही, मैं समझदार लोग कहूँगा कि ज़्यादा समझदार लोग जो हैं वो मदरसे को लेकर तमाम तरीके की बातें करते हैं, उल्टी सीधी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यानी सोशल मीडिया पे तमाम तरह की चीज़ें लिखते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर परिवार में 5 सदस्य हैं, अगर उसमें से एक गलत होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा परिवार गलत है। हाँ, कोई गलती कर देता है लेकिन हर उसको लेके हर मदरसे पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे ये बच्चे बैठे हैं। यहाँ पर मैं तीसरे ये क्लास में आया हूँ यहाँ पर, और टीचर लोग हैं, ये भी थोड़े से ज़रा मतलब ये असमंजस में है कि मैं यहाँ क्यों आ गया अचानक एकदम। तो आइए थोड़ा यहाँ पर जो टीचर हैं उनसे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हज़रत ये बताइए, आप इंग्लिश यहाँ पर कौन पढ़ाता है? अच्छा, आप पढ़ाते हैं इंग्लिश। अच्छा, तो हज़रत आप यहाँ पर जो है बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं? जी जी। हाँ, क्या नाम है आपका? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद जी। सब्जेक्ट मेरा मैथमेटिक्स है। अच्छा, मैथमेटिक्स है। तो मैं ये जानकारी थोड़ा करना चाहता हूँ कि आपकी एजुकेशन क्या है? मैं MSc मैथमेटिक्स से हूँ और B.Ed हूँ। अच्छा, तो इतनी अच्छी एजुकेशन है, मतलब बढ़िया डिग्री है आपके पास, एजुकेशन बेहतर है, तो आपने मदरसे ही क्यों चुना कि हम मदरसे में जाके लोगों को जो है शिक्षित करें, यहाँ पे पढ़ाएं? आप तो कहीं भी पढ़ा सकते थे, किसी भी विद्यालय में पढ़ा सकते थे। सबसे पहली बात तो ये थी कि हमारा जो हिंदुस्तान है और ख़ासकर मुसलमानों का जो एजुकेशन में है काफ़ी पिछड़ापन है, बहुत बैक जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मदरसों को चुनने का मेन मकसद यही था, ये बच्चे जो हैं वो दीनी तालीम के साथ साथ इंग्लिश और मैथ पे भी फोकस करें। तो इसलिए मैंने सोचा इन बच्चों को अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ जिससे ये अच्छा परफॉर्म करें और इससे पीछे ना रहें। साथ ही साथ हम यहाँ पर हाई स्कूल का एग्ज़ाम कराते हैं, बाकायदा यहाँ पर NCERT बोर्ड की किताबें चलती हैं, और मेन मकसद यही था मेरा कि यहाँ आने का कि हमारे जो बच्चे मुस्लिम बच्चे हैं वो अच्छे से तालीम हासिल करें। ये जो थोड़ा जी जी, ये ऐसा एक क्योंकि मदरसों वगैरह में कई बार ऐसा होता है टीचर्स अच्छे नहीं पहुँचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है तो मैथमेटिक्स के टीचर नहीं है मौजूद, तो वो ऐसे ही चलता रहता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसमें आया जाए और बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए जिससे बच्चे अच्छा बने। चलिए माशाल्लाह, आपकी सोच बहुत अच्छी है, और एक युवा होने के नाते जो आपने सोचा है, और हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करें। और हमारे साथ एक हजरत और हैं, आप बताइए कि आपका क्या नाम है? अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर जी, आप यहाँ मदरसे में क्या पढ़ाते हैं?
हम दीनियात के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। दीनियात के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो दीनियात के अलावा वगैरह भी। अच्छा, इंग्लिश वगैरह भी। चलिए खैर, इंग्लिश तो वो तो खैर ये क्लियर हो गया है कि मैंने अभी देखा है कि यहाँ पूरे क्लास में ज़्यादातर बच्चे जो हैं सब शायद इंग्लिश का पीरियड है तो इंग्लिश की ही बुकें खोले बैठे हैं। तो खैर बाकी तो बहुत सारी बातें हो गई। मदरसे में एक तरह तरह के जो है इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो उसको लेके कुछ मन में महसूस होता होगा नहीं कि तमाम तरह के जो इल्ज़ाम लगाए थे। तो हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री को कुछ शिकायत मन में हो तो कर सकते हैं आप। जी, असल क्या है कि मज़हब इस्लाम के हम लोग मानने वाले हैं और मुसलमान तालीम एजुकेशन में बहुत पीछे है, ये हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस जो भी हैं, हमारी तहरीक दावत इस्लामी इंडिया, हमारा मकसूद असली जो है वो ये है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर और इंग्लिश, रियाजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री सारे जो है सिस्टम होने चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा हमारा, कोई भी स्टूडेंट्स दीन से लेकर दुनिया किसी भी मैदान में पीछे ना रहे। और इसी मिशन के तहत हमारे जितने भी जामियातुल मदीना हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर हमारे जो है तकरीबन 350 जामियातुल मदीना, और उसमें इसी पैटर्न पे सारा जो है निसाब एक ही तरीक़ेकार पे काम होता है। आपने देखा है माशाअल्लाह NCERT बोर्ड के सिलेबस ही को जो है हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। अच्छा। और उसके साथ साथ दीनी तालीम भी साथ में दी जाती है। नहीं मतलब जी, ये मैंने आपसे कहा था कि कोई भी मुख्यमंत्री जी को संदेश देना चाहते हैं या प्रधानमंत्री जी को, वो तो आपने कहा नहीं है। जी जी, हाँ। कि मुसलमानों के साथ जो है एक अच्छा रवैया इख्तियार किया जाए और उनके मदारिस कोई भी चीज़ है कि होती है कि उनको बंद करने के बजाय उनमें जो खराबियां हैं उन्हें दूर की जाएं और उसको तरक्की दी जाए। आज जो मदारिस पर हमारे तरह तरह से निशाने जो है निशाने पर हैं मदरसे, और तरह तरह के एतराज़ात किए जाते हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा मामला नहीं है। एक तासुब की नज़र से देखा जाता है और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन हकीकत में जब आप देखेंगे, मदारिस का सर्वे करेंगे तो ऐसा मामला नहीं मिलेगा। बल्कि हमारे मदारिस में जितने भी हैं उसमें दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बड़े अच्छे अंदाज में की जाती है। और हुकूमत से भी हम अपील यही करेंगे कि हमारे मदारिस के सिस्टम को और मजबूत करें, उसमें जो कमियां हैं उन्हें दूर करें, लेकिन इस सिस्टम को ख़त्म करने के बजाय इसे और तरक्की दी जाए और उसको तरक्की की तरफ ले जाया जाए और इसमें दीन और दुनियावी तालीम दोनों को मजबूत किया जाए। तो जो भाई ने आपने कहा वो सुना होगा, लेकिन मैं भी आपसे एक बात जो मैं एज ए पत्रकार जो देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा एक बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारे ही ज़िले की अगर बात करें तो हमारे ज़िले में फार्मेसी कॉलेज, लॉ कॉलेज, डिग्री कॉलेज, तमाम तरह के कॉलेज हैं और उसके अलावा गवर्नमेंट विद्यालय भी हैं बहुत से। अब गवर्नमेंट विद्यालय में किस स्तर की पढ़ाई होती है इसके बारे में तो शायद कहा नहीं जाता। और रही बात ये जो प्राइवेट सेक्टर के जो विद्यालय हैं उसमें जो एजुकेशन कितनी हाई फाई है, उसमें शायद मेरा मानना ये है कि आम आदमी अपने बच्चे को शायद ही पढ़ा पाए उसमें, और क्योंकि उसकी फ़ीस, उसकी जो रख रखाव, उसकी जो देखभाल है, तो मुझे नहीं लगता कि एक मामूली आदमी या आम आदमी उस विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ा सकेगा या एजुकेशन दिला सकेगा। तो मुझे तो शायद ये बहुत बेहतर लगता है कि यहाँ जो मदरसा है और मदरसे में ही शायद मेरा मानना है कि यहाँ एक तरीके से हॉस्टल जैसा सिस्टम है कि खाना पीना सब यहाँ जी, सारा खाना पीना बच्चों का और तालीम पूरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ्री में जो है सारा कराया जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मदरसे के अंदर खाने से लेके रहना सब कुछ टोटल फ्री है और किसी भी तरीके की कोई जो है उनसे ख़र्चा नहीं लिया जाता, कोई फ़ीस नहीं ली जाती, और दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, मैथ भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। तो मेरा तो मानना ये है कि मदरसे से बेहतर कुछ नहीं है। तो अभी हम चलते हैं, बराबर में ही ये लास्ट रूम है जो हमारे यूँ कह सकते हैं कि यहाँ प्रधानाचार्य जो इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं उनसे भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं और उनसे भी थोड़ी बात करते हैं। चलिए हज़रत, तो अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, ये मदरसे का जो ऑफिस है जिसे हम कार्यालय कहते हैं, और यहाँ आप देखिए माशाल्लाह हम अंदर आए हैं मदरसे में। तो सबसे पहले तो फिर माशाल्लाह देखिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है घुसते ही हमारा स्वागत करता है। इससे ज़्यादा और हमें क्या कहने की ज़रूरत है। तमाम तरीके की ये देखिए आप लाइब्रेरी है, किताबें वगैरह हैं, दीनी भी हैं, दुनियावी तमाम तरीके की किताबें रखी हैं, और हमारे ये प्रिंसिपल साहब बैठे हैं और हाथ में यहाँ तक कि आप देख सकते हैं बच्चा अगर कोई बीमार वगैरह है या कुछ भी कोई दिक्कत परेशानी, फास्ट एड बॉक्स जिसको कहते हैं कि दवाएं वगैरह भी रखी हैं। और जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, तो माशाल्लाह कंप्यूटर भी यहाँ रखा है। हज़रत क्या थोड़ा ज़रा ये बताइए, कंप्यूटर वगैरह लगाए ऑफिस में, और माशाल्लाह मदरसे में ये चीज़ होना और ऐसा सिस्टम और ऐसा प्रोसीजर होना बहुत ही
हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि जो मदरसों को लेके जो लोगों की सोच है, जो जहनीत है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि अपनी आँखों से चश्मा उतारिए और जब भी दिल करे तो बहादुर तराएँ मदरसा जो है फैज़ान इमाम आज़म, यहाँ पर आइए और अपनी आँखों से देख लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है, कि जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट। चलिए खैर, आप जैसे आप क्या नाम है आपका और इस मदरसे में आपका ओहदा क्या है? मैं मोहम्मद महराज रज़ा, इस वक्त दावत इस्लामी इंडिया का ये इदारा, इसमें मेरी खिदमत एज ए प्रिंसिपल है। इस वक्त जो भी तालीमी निज़ाम है या बच्चों के सारे मामलात को इस वक्त मैं ही देख रहा हूँ। तो मैं बच्चों के बारे में तो आपसे कुछ पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड रिपोर्ट करके आया हूँ, एक एक क्लास में मैं चेक करके आया हूँ। माशाल्लाह कह नहीं सकते, मतलब तारीफ़ करना ही कहने का मकसद है। अब ये तो लोग जो है हमारा वीडियो देखेंगे, उसमें जो कमेंट करेंगे वो उनकी क्या मर्ज़ी है, उनकी क्या राय है। खैर, आप थोड़ा सा जो मदरसों पे जो उंगली उठाई जाती है, मदरसों के बारे में जो लोगों के ख़यालात बन गए हैं, उनकी जो जहनीत है, उसको लेके कैसा महसूस करते हैं, और लोग जो बोलते हैं तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मदारिस जो भी हैं, ये इसके अंदर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। ख़ासकर दावत इस्लामी इंडिया के जो भी मदारिस हैं हिंदुस्तान भर में, ये एक ही सिलेबस के तहत पूरे इंडिया में तकरीबन 350 इदारे हैं। उन सब में एक ही सिलेबस है और एक ही पैटर्न है, उसी पैटर्न के मुताबिक सारी तालीम का सिलसिला जारी है। और जो लोग मदारिस के हवाले से गलत फ़हमी का शिकार हैं, तो उन्हें अपनी गलत फ़हमी को दूर करना चाहिए। मदारिस में सिर्फ़ और सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं होती है, बल्कि मदारिस के अंदर इस वक्त दावत इस्लामी इंडिया बिलखुसूस और दीगर मदारिस के ज़िम्मेदारान इस मिशन को लेकर के चल रहे हैं कि हमारा मदरसे का पढ़ा हुआ स्टूडेंट जब बाहर निकले तो एक तरफ वो दीन की रहनुमाई कर रहा हो, तो दूसरी तरफ दुनियावी जो भी मैदान हैं, दुनियावी फील्ड्स के अंदर वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हो। अगर डॉक्टरी की लाइन को लेते हैं या दीगर और दुनियावी शोबे लेते हैं, तो करप्शन आप जानते हैं बहुत ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है? जब बंदे का जहन खैर ख्वाही का नहीं होता है, जब लोगों के साथ अच्छाई और नरमी, अच्छा बर्ताव करने का जहन नहीं होता है, तभी ये करप्शन होते हैं। जब एक बंदे के जहन में ये होगा कि हमें जो भी एज अ इंसान, इंसानियत के नाते हमें सबके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना है, तो वो डॉक्टर होगा तो जो भी उसके अंदर बीमारी होगी उसी की दवाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बीमारी कुछ है और इलाज कुछ चल रहा है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट पढ़ कर के निकलें, जहन यही है, कोशिश यही है तमाम इदारे वालों की, बिलखुसूस दावत इस्लामी इंडिया की, कि हमारे बच्चे जब पढ़ कर के निकलें, आलिम होने के साथ साथ डॉक्टर भी हों, आलिम होने के साथ साथ इंजीनियर भी हों, आलिम होने के साथ साथ दुनियावी बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हों। चलिए, माशाल्लाह आपने हमसे जो बात करी और हमें जो वक्त दिया, और ख़ास तौर से आपको इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मदरसे में हम आए और हम अपनी मर्ज़ी से इधर उधर सब तरफ घूमते रहे और हमें कहीं पर भी कोई रोक टोक नहीं हुई हमारे साथ, और हमने जो जैसे हालात हैं वैसे ही हालात को हमने परखा है मदरसे में और देखा है। तो अब ज़्यादा कुछ कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, बस खाली मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि हमारी इस कवरेज को कैसी लगी आपको, और आपकी क्या सोच है, आपके क्या मायने हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें समृद्धि न्यूज़। बस मैं अपनी 2 लाइनों के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूं कि नमक के झूठों के बाज़ार में हम सच बोल बैठे और नमक के बाज़ार में हम अपने जख्म खोल बैठे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समृद्धि न्यूज़। हम जल्द मिलेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।